ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। नमस्कार। बारिश का महत्व जग जाहिर है और मॉनसून हम में से ज्यादातर लोगों को खूब भाता है। बारिश जहां एक तरफ खुशियों की सौगात है, वहीं दूसरी तरफ हमें कई बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। छोटी छोटी सावधानियां अगर न बरती जाएं तो बारिश में स्वास्थ्य का बुरा हाल हो सकता है। एक तरफ जब कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है, ऐसे में बारिश भी है तो आपको ज्यादा सतर्क और सचेत रहने की जरूरत होती है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बारिश ने दस्तक दे दी है। ऐसे में आप कोरोना को लेकर थोड़ा ज्यादा ही जागरूक हो जाइए। कोविड के प्रति आपको सचेत और जागरूक करने के लिए हम लेकर आते हैं आकाशवाणी पर यह खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अंजन त्रिखा। डॉक्टर अंजन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर अंजन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा परेशानी का सबब बन सकता है। भारत में जब कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में आप विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस चेतावनी को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो एक वायरस होता है वो अपना प्रकार बदलता ही है, जिसको हम म्यूटेट कहते हैं जी। उसे म्यूटेट होना ही है, ये उसकी नॉर्मल जिंदगी है। बहुत बार जब वो म्यूटेट होता है, अपना आकार बदलता है या कुछ और शेप ले लेता है, उससे तो वो कम इफेक्टिव हो जाता है, वो संक्रमण कम करता है। बट कई बार वो ज्यादा इन्फेक्टिव हो जाता है और जब वो अपना आकार बदलेगा वो किस तरफ जाएगा ये पता नहीं होता है। एक तो ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि वायरस ने अपना आकार बदलना ही है जी। इन्फ्लुएंजा का वायरस भी हर साल बदल जाता है, इसलिए उसकी जो वैक्सीन होती है इन्फ्लुएंजा की, जो इंजेक्शन होता है, वो हर साल नया स्ट्रेन से बन के आता है और वो पिछले साल वाला नहीं लगाना होता है पुराना। ऐसे ही ये वायरस का आकार बदल गया है। ये लगता है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाएगा और क्या पता हिंदुस्तान में तीसरी जो वेव है इस कारण ही आए। ये तो हमें मालूम है आ सकती है, बट ये आप पे, मुझ पे, एक साधारण आदमी पे निर्भर करता है कि ये वेव हम आने देंगे कि नहीं। बिल्कुल। वायरस ने जो करना है वो तो करेगा जी, बट ये वेव आने देना है कि नहीं, ये आप पे और मेरे पे डिपेंड करता है। हम अपने बाजारों में जाएंगे, इकट्ठे होंगे, मास्क नहीं डालेंगे, ब्याह शादियों में, पार्टियों में जाएंगे, दुकानों पे भीड़ लगाएंगे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। वायरस तो फैलेगा ही फैलेगा जी। अब डिपेंड करता है जो आपने सेकेंड वेव में देखा है। देखिए, पहली वेव आई थी तो हमें पता चला लोगों की मृत्यु हो गई, इतने अस्पताल में भर्ती हो गए। दूसरी वेव 3 हफ्तों में इतने मरीज हो गए कि दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के शहरों में ऑक्सीजन खत्म हो गई जी। तो ये सब हमारे कारण ही है। हमने ही इतने बिल्कुल अपना, जैसे कहते हैं कि हम सब प्रिकॉशन छोड़ दिए। हमने सोचा जिंदगी बन गई, चलिए मॉल में चले जाएं, जिम में चले जाएं, ब्याह शादियां होने लग गई, तो दूसरी वेव आ गई जी। अब तो हम पे निर्भर करता है कि हम तीसरी वेव को आने देंगे कि नहीं आने देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हम सब पर निर्भर है और देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हम सब का कर्तव्य भी है कि जो कोविड से जुड़े दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें और तभी हम कोरोना की तीसरी लहर या आने वाली लहर के प्रकोप से बच सकते हैं। डॉक्टर अंजन, आप आईसीयू के मरीज। एक और बात बताना चाहूंगा जी बिल्कुल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक तो हमने कहा कि ये जो मैंने बताया, ये एक नागरिक को अपना ध्यान रखना है, दूसरे का रखना है। अगर हर एक नागरिक अपने देश का ये सोच ले कि हमें अपने आप को वैक्सीनेट करना है और हम 2 को और करें जी, बस ये 6-8 महीने 9 महीने में बीमारी खत्म हो जाएगी। वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन ही करने का इसका एक हल है। बिल्कुल। और जितने भी सवाल आपके मन में हैं, जिसके मन में है,
आपके मन में, किसी और नागरिक के मन में, वो कृपा करके डॉक्टरों से पूछिए। डॉक्टर बैठे हैं उनका जवाब देने के लिए। आपके मन में जो शंकाएं हैं, आपको किसी ने बताया है कि हमारा एक दोस्त था, उसके पिताजी का एक भाई था, उसने वैक्सीनेशन लगाया और उसको बुखार हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, इसलिए हम सब नहीं लगाएंगे। ये बहुत आम चर्चा हो गई आज के दिन। बिल्कुल आप डॉक्टरों से बात कीजिए कि आपको लगवाना है कि नहीं लगवाना है। हम हैरान हो गए देख के कि इतने सारे लोग वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे क्योंकि उनके मन में कुछ शंकाएं हैं। शंकाएं तो बात करने से दूर होंगी ना, अंदर रख के तो नहीं होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कोई भी हिचकिचाहट है तो आप नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। सरकार की हेल्पलाइन है 1075 पर भी आप फोन करके अपनी मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। सरकार ने निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की है। अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवाएं और आप कोविन ऐप से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डॉक्टर अंजन, आप आईसीयू में ज्यादातर मरीजों को देखते हैं। अब जब मामले बहुत कम हो गए हैं बहुत सारे जगहों पे, अगर दिल्ली की ही बात करते हैं तो मामले अब डबल डिजिट में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आईसीयू में मरीजों की संख्या लगभग वैसी ही बनी हुई है। आईसीयू बेड्स अब भी भरे पड़े हैं। आखिर क्या कारण है कि मरीजों की संख्या कम हो गई, संक्रमितों की संख्या कम हो गई, लेकिन आईसीयू में जाने वाले मरीजों की तादाद अब भी बनी हुई है? देखिए, ये बिल्कुल आपने सच बात कही और ये हम रोज देख रहे हैं। हम पिछले 3 महीने से ये देख रहे हैं और हम भी सोचते थे कि मरीज कम हो गए हैं तो आईसीयू भी खाली हो जाएंगे, और अगर आईसीयू खाली हो जाएंगे तो जो कोविड के बिना जो मरीज सिक हो रहे हैं हम उनको भर्ती कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ है जी। क्योंकि ये जब दूसरा वेव आया है तो इसके बाद जो मरीज हैं, बहुत सारे मरीज हैं जिनको पहली बार बुखार हो के इलाज करा के जब चले जाते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती रहती है और वो अस्पताल में वापस पहुंच जाते हैं और उनका इलाज करना पड़ता है। ये हम एक जो बीमारी है उसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं, लंबी कोविड बीमारी जी। तो कोविड के बाद लॉन्ग कोविड के जो सिम्टम हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ है, हार्ट की धड़कन बढ़ गई है या हार्ट अटैक सा हो गया है, या फिर सैचुरेशन ठीक नहीं हो रही, खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ठीक नहीं है, ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। और ये मरीज जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, पहले तो घर के पास वाले अस्पतालों में कहीं 2-4 लीटर ऑक्सीजन ले लेते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। एक साधारण आदमी प्राइवेट अस्पताल अफोर्ड नहीं कर पाता है क्योंकि वो इतना महंगा रहता है, तो इसलिए वो अब सरकारी अस्पतालों के आईसीयू में ऐसे मरीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिनको 6 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले अटैक हुआ था कोविड का, उसके बाद उन्होंने इलाज कराया, ठीक हो गए, उनको घर भेज दिया गया कि आप 2 लीटर ऑक्सीजन पे घर रहिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। वो ठीक नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये शरीर में सिर्फ फेफड़ों पे नहीं एक्ट करता है, बाकी ऑर्गन से भी एक्ट करता है, उनको भी इफेक्ट करता है। तो ये जो मरीज हैं थोड़ी सी ज्यादा उम्र के हैं और इनको 2-4-6 हफ्ते पहले हुआ था और अब उसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ हमारे पास आते जा रहे हैं जी। डॉक्टर अंजन, जो आईसीयू से लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं या जिनको बहुत ज्यादा गंभीर कोरोना संक्रमण था, वो ठीक होकर अस्पतालों से जब घर जा रहे हैं तो उन्हें भी एक नई तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जहां कुछ लोग नौकरी करते हैं, ऑफिस वाले कहते हैं अब आप कोरोना से उबर गए हैं, आप ऑफिस ज्वाइन करिए। घर वाले चाहते हैं कि वो घर पर रहें, काफी कमजोर हो गए हैं, थोड़े दिन रेस्ट कर लें, थोड़ी उन्हें शक्ति मिल जाए, ऊर्जा आ जाए उनके शरीर में, तब वो जाएं। ऐसी जो कश्मकश की स्थिति है उसमें मरीज क्या करे? देखिए, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और अब ये हम चीज रोज देख रहे हैं जी। ये हम सबको जानना है और ये समझना है कि जब कोरोना वायरस का बुखार आता है और थोड़ी सी आपकी तबीयत खराब होती है कि आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाता है, वार्ड में हो या आईसीयू में हो, अगर आपने 10-15 दिन वार्ड या आईसीयू में लगाए हैं, उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा एक नॉर्मल लेवल पे आने के लिए। ये जो बुखार आता है, आप आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं, आप देखते हैं आप कमजोर हो जाते हैं, आप में ऊर्जा कम हो जाती है, आपको भूख कम लगती है, आपका वजन कम हो जाता है। हमारे साथ तो हमने ये देखा है कि 15 दिन के अंदर मरीजों के 8-8 किलो वजन कम हो जाते हैं। फिर जब वो वापस घर उन्हें भेजा जाता है तो वो व्हील चेयर पे बैठ के ही अपने कार या स्कूटर में बैठ पाते हैं, इतनी कमजोरी आ जाती है। दूसरी एक और चीज देखी गई है कि जब आप कोई घर चला जाता है
ठीक होके वो सोचता है मैं दोबारा जिम चला जाऊं, वो सोचता है मैं दोबारा अगले दिन से या 2 दिन बाद सुबह भागने शुरू कर दूं या वॉक के लिए चला जाऊं। ऐसा सब नहीं करना है। हम बहुत सारे मरीज देख रहे हैं ऐसे जो कोविड जिनको हुआ है वापस घर गए हैं और घर जाते ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको दिल का दौरा पड़ गया है या सडनली उनकी मृत्यु हो गई है या उनकी और तबीयत बिगड़ गई है। तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि बुखार ठीक होने के बाद आपको नॉर्मल होने में 2 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। आप कृपया वापस डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपके ऑफिस वाले आपको वापस आने को कह रहे हैं, उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट दोबारा एक्सटेंड कीजिए। सारे डॉक्टर आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट दे देंगे क्योंकि ये समझते हैं कि आपको ठीक होने के लिए धीरे धीरे स्टेप वाइज, जैसे कहते हैं कि आज आप 5 मिनट चले घर जाके कमरे के अंदर, फिर 5 मिनट सुबह शाम चले, फिर 3 बार चले, फिर 3-4 दिन के बाद आप सीढ़ियां चढ़ के या उतर के छत पे चले गए, वहां चले, फिर ऐसे धीरे धीरे करना पड़ेगा आपको। फिर आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। अब गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन में अगर आपको पसीना ज्यादा आता है तो वो आपको अच्छे से पीने की चीजें ज्यादा पीनी पड़ेंगी। अब बरसात का दिन आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना कि कोविड होने के बाद अब दिल्ली में डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब मानसून में तो ये दिल्ली में फैलता ही है, बिल्कुल, और इसके साथ मानसून आने के साथ ये तो होगा नहीं कि कोविड नहीं होगा। तो अब हम तीन बीमारियों से नहीं लड़ना चाहते। कोविड से लड़ेंगे, कोविड ठीक होके घर गए हैं, कमजोर हो गए हैं, मलेरिया का मच्छर काट सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है जी। तो धीरे धीरे वापस आएं, अपना ख्याल रखें, धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी पे आएं। चलना फिरना धीरे धीरे टाइम से थोड़ा सा बढ़ा के करें, आराम करें घर में। फिर जब तंदुरुस्त हो जाएं, आपको लगे कि आप ऑफिस जा सकते हैं, तब जाएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंजन, वैक्सीन को लेकर बहुत तरह की बातें हो रही हैं। आपने भी कहा टीका जरूर लगवाएं, सरकार भी कह रही है। इस बीच ये खबर है कि एम्स में अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स इंक की कोविड वैक्सीन कोवावैक्स का ट्रायल शुरू हुआ है और देश में 3 वैक्सीन है। इससे पहले भी एक वैक्सीन की आपात मंजूरी के लिए आवेदन दिया गया है। वैक्सीन मिक्स की बात चल रही है डॉक्टर अंजन। कहा जा रहा है कि कोविड से बचने के लिए अगर 2 वैक्सीन की डोज लगवाई जाए तो उसका भी परिणाम बेहतर हो सकता है। इस पर क्या कुछ नतीजे हैं या अभी ये प्रारंभिक चरण की बातें हैं? ये बहुत अच्छा है। आपने 2 बात पूछी जी। पहला तो सवाल था कि एम्स के अंदर भी ये वैक्सीन, नए वैक्सीन हैं जो बच्चों पे ट्रायल हो रहा है। ये जरूर हो रहा है जी। देखिए, कोई भी वैक्सीन या कोई भी दवाई जनता को देने से पहले उसका एक सिस्टम होता है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल होते हैं। उसको उन ट्रायल्स में से गुजरना पड़ता है। अब जैसे ये बच्चों पे ट्राई होगा तो बच्चों को एनरोल किया गया, उन पे वैक्सीन लगाया जाएगा, उनको देखा जाएगा। वो अलग अलग जगह पे होगा, एक ही जगह पे अस्पताल में नहीं होगा, अलग अलग प्रांत में होगा। उसके बाद देखेंगे कि कोई साइड इफेक्ट होता कि नहीं होता, तभी वो जनता के लिए लागू किया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो ये अभी समय लगेगा, अभी काफी समय लगेगा। तो वो अब जनता को चाहिए कि थोड़ा सा धैर्य रखें। जब धैर्य रखने के बाद जो रिजल्ट आएंगे, और ये भी कोई गारंटी नहीं होती कि रिजल्ट ठीक ही आएंगे। क्या पता जो ट्रायल हो रहे हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा पाई जाएं और सरकार सोचे और साइंटिस्ट सोचे कि ये इनको बाजार में नहीं दिया जा सकता, इनको नॉर्मल यूज के लिए नहीं दिया जा सकता। ये बिल्कुल सच बात है कि जब तक हम लोग अपने आप में सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि ये एक चीज जनता को दी जा सकती है, कभी भी कोई दवाई पब्लिक यूजेज के लिए नहीं मार्केट की जाती। बिल्कुल। तो दूसरी बात जो आपने कही कि एक शॉट कोवैक्सीन का लगा लें, एक कोविशील्ड का लगा लें, या एक मॉडर्ना का लगा लें, या एक फाइजर वाला लगा दें, ये कुछ कंट्रीज में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट नहीं, ट्रायल ही है, इनको किया जा रहा है। लोग सोचते हैं कि जो वैक्सीन है ये डिफरेंट तरह के वैक्सीन है, इनके अंदर है तो कोरोना के अगेंस्ट ही, बट अलग अलग भांति के वो हैं, तो दवाइयां हैं इसके अंदर। तो उसके लिए अभी ये बिल्कुल साफ नहीं हुआ है कि अलग अलग तरह के वैक्सीन लगाने से आपके अंदर एंटीबॉडी ज्यादा बन जाएंगे। अभी ये ट्रायल बेसिस पे हो रहा है, अभी आराम करें। ये मत सोचे कि अब मैंने एक कोवैक्सीन लगा लिया है तो मैं दूसरा तो तब लगाऊंगा या दूसरा कोई और लगाऊंगा। अभी हमारे देश में ये अलाउ नहीं किया है, और ना ही अभी 1, 2, 3 हफ्ते में ये अलाउ किया जाएगा जी। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी गवर्नमेंट पे विश्वास रखें, अपने साइंटिस्ट पे विश्वास रखें। जब तक बिल्कुल ही पक्का नहीं होगा कि आपको 2 डिफरेंट तरह के वैक्सीन लगा के आपको फायदा होगा,
ये आपको ऐसा नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं, शोध के नतीजे पक्ष में आते हैं, तो सरकार आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएगी। डॉक्टर अंजन जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। महेश शर्मा बड़ौद से जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ, बड़े भाई साहब ने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई थी और जो है दूसरी डोज का टाइम हो चुका है जी, और किसी वजह से वैक्सीन नहीं मिली जी, तो अब हम कितने दिन बाद तक जो है लगवा सकते हैं? जी डॉक्टर अंजन। हाँ, हमने सुन लिया। इनके बड़े भाई साहब ने कोविशील्ड लगाई थी और अब जो सरकार ने उसका समय बढ़ा दिया दूसरे इंजेक्शन का, उस टाइम पे इनको वो वाला इंजेक्शन नहीं मिल पाया है। तो मेरी इनको ये सलाह है कि अब कोई बात नहीं मिल पाया है तो बिकॉज शॉर्टेज हो गई है या कोई और प्रॉब्लम होगी, तो आप जितनी जल्दी ही दूसरा शॉट लगा सकें वो आप लगवा लें। अब ये मत सोचें कि आप चलो 80 दिन के 82 दिन के बाद लगाना था, अब 100 दिन हो गए तो लगाने का फायदा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप दूसरा इंजेक्शन लगवा लीजिए। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। कार्यक्रम में स्वागत है रिंकी जी। स्वागत है आनंद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, वैसे कि अभी हम आपका प्रोग्राम सुन रहे थे और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। लेकिन सर जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि जैसे सेकेंडरी वालों को जो कॉलेज में पढ़ते हैं लड़के लड़कियां, उनका पेपर आने वाला है। सेकेंडरी वालों का मैं भी सेकेंडरी में, तो मेरा भी पेपर है, तो वहाँ पे किस तरह का प्रिपरेशन ले कि हम किस तरह अपने आप को बचाएं, इससे थोड़ा क्या बताइए। जी डॉक्टर अंजन, ये जानना चाहती हैं कि जो परीक्षा देने 12वीं के बच्चे जाएंगे या 10वीं के बच्चे जाएंगे, वो किस तरह की सावधानी बरतें ताकि वो कोरोना संक्रमण से बचे रहें? देखिए, वो परीक्षा देने जाएं या ना जाएं या कॉलेज जाएं या जो भी सेकेंडरी स्कूल जाएं, सब बच्चों को ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वही 3 चीजें, अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो स्कूल वाले दूर दूर बिठाएंगे बच्चों को, वो अपना मास्क रखें। मास्क के साथ वो ये देखें कि साबुन से, स्वच्छ पानी से हाथ धोएं और एक दूसरे के साथ बैठ के खाना शेयर नहीं करें। ये बच्चों की बड़ी आदत होती है कि इकट्ठा बैठ के एक दूसरे का खाना खाने में बड़ा मजा भी आता है, हमने भी किया है, बट ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब हम साथ बैठ के खाना खाते हैं तो ये ज्यादा इन्फेक्शन फैलता है। इसलिए कोशिश करें कि इकट्ठे बैठ के 5-10 लोग के खाना नहीं खाएं, स्कूल जाएं, परीक्षा दें, मास्क पहने और चुप करके सीधा घर आ जाएं। घर आके हाथ धोएं, कपड़े भी बदल लें। सबसे बढ़िया बात है कि नहा लीजिए, नए अच्छे कपड़े डाल लीजिए, नए साफ सुथरे, और पुराने कपड़े धो दीजिए। तो ये जो मास्क लगाना है, हाथ धोना है और एक दूसरे से दूर रहना है, इन 3 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा और तभी आपको ये कोविड का इन्फेक्शन नहीं होगा। जी बिल्कुल। रामपुर से रेहान जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। हेलो जी रेहान जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जो वैक्सीन जैसा लग रहे हैं जी, जो टीके लग रहे हैं उसको कोई एक्शन नहीं है, मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी? मतलब ये जानना चाहते हैं कि जो कोरोना के टीके लग रहे हैं, क्या उनको प्रमाणित किया जा चुका है तभी वो लग रहे हैं, कहीं से इन पर ऑथेंटिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, ये एक बात की तसल्ली रखिए कि जो वैक्सीन लग रहा है, इसको जितने भी शोध होने थे किए जा चुके हैं और तभी सरकार जनता को कह रही है कि लगवाइए और अपनी जान और अपने घर वालों की जान बचाइए। इससे पूरे हिंदुस्तान में जो साइड इफेक्ट होते हैं उनका भी कोई एक रिकॉर्ड रखा जा रहा है। अगर किसी को साइड इफेक्ट होता है तो उसका रिकॉर्ड एक सेंट्रल रजिस्ट्री में चला जाता है, उस पर भी शोध किया जाता है। अगर आप वैक्सीन लगाएंगे, सबसे कॉमन चीज ये है कि यार थोड़ा सा बुखार हो सकता है या जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहां थोड़ा सा दर्द हो सकता है क्योंकि सुई लगती है। तो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट तो ये है और उसमें ज्यादा कोई परेशान होने की बात नहीं होती और उसके लिए दवाई भी नहीं खानी होती है। तो आप
तसल्ली से लगाइए इंजेक्शन। हम आपको फिर विनती करते हैं कि आप अपनी ही जान नहीं बचा रहे हैं, आप अपने आप को नहीं बचा रहे हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी बचा रहे हैं। क्या आप अपनी फैमिली को इंजेक्शन नहीं लगाने से अगर कोई कुछ गलत बात हो जाती है तो क्या आप ये बोझ लेके जिंदगी भर सह पाएंगे, रह पाएंगे कि मैंने टीका नहीं लगवाया, अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं लगाया, माता पिताजी को नहीं लगाया और नहीं लगाने से काम ठीक नहीं बना। इसके साथ जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी की खुशहाली के लिए कोरोना टीका जरूर लगवाएं। राजधानी दिल्ली से रमेश कुमार जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा मैंने 9 अप्रैल को कोवैक्सीन लगवाई थी जी। उसके बाद अप्रैल मई में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बुखार हो गया था, टेम्परेचर, और जो कि 10 मई को ठीक हो गए थे हम जी। तो उसके बाद डॉक्टर साहब जो नेक्स्ट मेरी डोज लगेगी कोवैक्सीन की वो कब लगेगी, क्योंकि उसमें कोवैक्सीन में गैप कम है बता रहे हैं, तो हमें कब लगवानी चाहिए उसमें? आपको जब उसका आपको बीच में थोड़ा सा कोई बुखार सा हो गया था, जो जैसे कि आपने बोला वो 1 आधा दिन 2 दिन रहा और कोई खास उसकी तबीयत आपकी नहीं खराब हुई, तो आपका नॉर्मल जो समय है उसके मुताबिक ही कोवैक्सीन लगा लीजिए। अगर आपको दोबारा बुखार हुआ है और आपने दोबारा टेस्ट कराया है और दोबारा टेस्ट कराने पे आप फिर आपका RT-PCR पॉजिटिव हो गया या कोविड हो गया है, तब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 4-1 हफ्ते। अदरवाइज अगर 1 आधा दिन बुखार हुआ है और कोई ज्यादा कोई पैरासिटामोल की गोली खा के ठीक हो गया है, ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो आप नॉर्मल टाइम पे अपना कोवैक्सीन दोबारा लगवा लीजिए। सुजीत पाठक जी जुड़ चुके हैं बिहार से। सुजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार सर, हम जानना चाह रहे हैं कि वृद्ध को पहले लहर में आया, फिर जवान को आया, फिर बच्चे का आएगा, इसका क्या चक्कर है? जी डॉक्टर अंजन, जो कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि पहले 60 साल के ऊपर के लोग ज्यादा प्रभावित हुए, फिर 18 से 45 के बीच के लोग प्रभावित हुए और अब बच्चों को, ये किस तरह का ट्रेंड है? देखिए, ऐसा है, ये जो सारी आम जनता को ये आप पढ़ रहे हैं या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जो तीसरी लहर आएगी ये बच्चों में ज्यादा अफेक्ट करेगी, इसका कोई अभी प्रूफ नहीं है। ये नहीं ऐसा होगा कि ये सिर्फ बच्चों को आएगी, बड़े बूढ़ों को नहीं आएगी। ये सिर्फ ऐसे सोचा गया था, इसलिए लोगों ने अपनी राय रखी, बट हम डॉक्टरों को ये पता है, हमें भी मालूम है, हम भी इसकी तैयारी कर चुके हैं कि ये कम उम्र के लोगों में ज्यादा होगा, बट ऐसा अभी कोई इंडिकेशन नहीं है, कहीं से इंडिकेशन नहीं है कि कोविड इन्फेक्शन या कोविड बुखार तीसरी लहर अगर आएगी तो 20 साल के कम वाले लोगों में ज्यादा होगी या 12 साल के कम वाले बच्चों में ज्यादा होगी। ऐसा कोई अभी प्रमाण नहीं है। हमें भी लगा था ऐसा कुछ रिपोर्ट आई थी, वो उन बच्चों से आई थी जो जिनके ब्लड टेस्ट किए गए और उनमें एंटीबॉडीज पाई गई, जिसको हम सीरो पॉजिटिव बोलते हैं जी। वो ज्यादा बच्चे सीरो पॉजिटिव पाए गए, तो इसलिए इसका अंदाज लगाया गया कि बच्चों में ज्यादा आएगा। अभी इसका कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि तीसरी लहर में बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे इफेक्ट होंगे। राजस्थान से अमित तिवारी जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में स्वागत है अमित जी। जी नमस्कार, आनंद सर जी बोल रहे हैं। जी नमस्ते। जी, मैं कोटा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से अमित तिवारी बोल रहा हूँ। जी पूछिए। हाँ सर जी, हमारा ये क्वेश्चन था कि जो ये नई बीमारी आई है डेटा प्लस जी, तो क्या ये जो टीका लग रहे हैं तो क्या इसमें ये काम करेंगे कि इसके लिए अलग से टीका बनाया है सरकार ने, ये जानकारी चाहते हैं। और सर जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है आप लोगों की, ये कहने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अंजन, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन अभी भारत में लग रही है, क्या ये डेल्टा प्लस पर भी कारगर है? देखिए, इस पे बहुत सारी जगहों पे पूरी दुनिया में शोध चल रहा है। अभी तक इंडिकेशन यही आया है कि ये जो डेल्टा प्लस के कारण जो इन्फेक्शन होगा, उस पे भी ये जो हमारा वैक्सीनेशन है उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनते हैं और ये फायदेमंद होगा। इसलिए अगर आपको ये दिमाग में है कि अब डेल्टा प्लस आ गया है तो अब हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, अगले टीकों का इंतजार करेंगे, कृपया ऐसा मत कीजिए।
डेल्टा प्लस आ गया है, तो अभी तक जो इंडिकेशन है वो यही है कि यही इंजेक्शन उस वायरस के अगेंस्ट भी काम करेंगे। अभी और कोई ऐसा स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है बन रहा है या जो एक आधे महीने में आ जाएगा, जो कहेगा कि जी सरकार कहेगी कि ये डेल्टा प्लस के अगेंस्ट ज्यादा फायदेमंद है। ऐसा अभी मेरे ख्याल से तो अभी 5 से 6 महीने में भी कुछ ऐसा शोध नहीं आगे आएगा। तो आपको जो वैक्सीन मिल रहा है वही लगाना है, वही काम करेगा। मध्य प्रदेश से अरविंद बैरागी जी हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। जी सर, स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब को और आपको भी मेरा नमस्कार। जी नमस्ते सर। मैं प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा है मेरी जी। और सर, ये जो जितना स्टेरॉइड दिया गया है पहले जी पेशेंट को, कोविड पेशेंट को, तो इससे हड्डियों के ऊपर इसका कोई असर होता है सर? ऐसा जानने में आया है कि स्टेरॉइड से हड्डी कमजोर होती है सर। जी डॉक्टर अंजन, मैं बीच में आवाज धीमी हो गई थी। ये जानना चाहते हैं कि जो कोरोना मरीजों के इलाज में स्टेरॉइड्स दिया जाता है, क्या उसका प्रभाव हड्डियों पर भी पड़ता है? हाँ, देखिए ऐसा है, ये बहुत अच्छा इनका सवाल है, क्योंकि सबको मालूम है कि स्टेरॉइड ही एक ऐसी दवाई है। 3-4 चीजें ही हैं जो काम आती हैं कोविड में, जो शर्तियां काम आती हैं, उनमें एक स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड एक ऐसी दवाई है जो हिंदुस्तान में जिसके लिए हर दुकान पे मिल जाती, छोटे छोटे शहर में मिल जाती, तो उसके अपने कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं। उसमें से एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि पेट में जलन हो जाती है अगर खाली पेट खाएंगे। एक ये भी साइड इफेक्ट होता है कि ब्लड प्रेशर के बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो अगर बहुत लंबे समय तक आप स्टेरॉइड लेते हैं तो उससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं। बट ये जो स्टेरॉइड हम खाते हैं वो अगर आप बहुत समय तक खाएंगे तो हड्डियों पे असर पड़ता है। इस वक्त हर बीमारी के लिए हमें ये देखना होता है कि ये दवाई इस बीमारी पे कितने फायदेमंद होगी और जो इसका साइड इफेक्ट होगा उसका क्या होगा। तो अगर आप इस बीमारी में स्टेरॉइड दिया जाता है आपको, अगर आपको किसने बोला है कि ये हड्डियों पे असर करता है, वो भी ठीक कह रहे हैं, वो उनको ये बताना चाहिए था कि ये बहुत समय तक खाओगे, 2-3 साल तक खाते रहोगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। और अगर हम आपको 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 4 हफ्ते, 3 हफ्ते तक स्टेरॉइड देंगे, फिर धीरे धीरे कम कर देंगे, तो जैसी दवाई कम कर देंगे उसके 1 आधे महीने में जो उसका असर होना होगा वो चला जाता है। जी बिल्कुल, तो इसमें घबराने की बात नहीं। अंतिम कॉलर को ले लेते हैं। दिल्ली के रोहिणी से सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी, बहुत संक्षेप में अपना सवाल पूछिए। नमस्कार आनंद श्रीवास्तव जी। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब, कृपा साहब। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, आज मुझे कोविशील्ड की सेकंड डोज यानी दूसरी खुराक भी लग चुकी है। जी हेलो जी, पूछिए। हाँ, तो ये जो है दोनों खुराक लगने के बाद इसकी मियाद कब तक रहती है? क्या आजीवन रहेगी या 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक, कब तक इसकी मियाद रहेगी? डॉक्टर अंजन, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में। संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा किया इन्होंने अपना दूसरा खुराक लगा लिया। दूसरा खुराक लगाने के 10 से 12 या 15 दिन तक के बाद ही पूरी तरह उसका असर आता है। और इसका असर कितनी देर तक रहेगा ये अभी किसी को मालूम नहीं है, बट ये नॉर्मली हम सोच के चलते हैं कि 5 से 7 महीने तो रहेगा। ये और शोध हो रहा है कि इसके बाद अगला इंजेक्शन कब लगाना पड़ेगा, बट इसका फायदा आजन्म रहेगा ऐसा नहीं है जी। हर इंजेक्शन के बाद जो उसकी दवाई की एंटीबॉडी बनेगी कोरोना के अगेंस्ट, उसकी एक उम्र होगी, कितनी देर तक रहेगी और कितने महीनों बाद हमें तीसरा लगाना पड़ेगा वो अभी आपको सरकार बताएगी। इस पे शोध चल रहा है। जी डॉक्टर अंजन, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो जैसा कि डॉक्टर अंजन बता रहे थे कि किसी भी हाल में टीका लगाना बहुत जरूरी है और यही इस समय कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।